किसी एसआईटी पर नहीं। गोधरा कांड का सच क्या है? एसआईटी ने क्या जवाब दिया? अरे कोडीन कफ सिरप पर एसआईटी ने क्या दिया? हाथरस पर को एसआईटी ने क्या दिया? एसआईटी का काम, जो मुख्यमंत्री का खास पुलिस वाला है उसको एसआईटी का जिम्मा दिया गया कि लिपापोती कर दीजिए। उल्टे चोरी या ऊपर से सीना जोरी, ये नहीं चलेगा। राम मंदिर के चंदे का एक एक पैसे का हिसाब देना होगा। बाप न मुरी या बेटा सोना मुरी वाली बात कर रहे हो? योगी जी के राज में इंसाफ नहीं मिला। अरे यार फिर योगी किसको कहते हैं यार? तुम्हें पता ही नहीं है योगी किसको कहते हैं? योगी किसको कहते हैं बताओ? है योगी किसको कहते हैं? अजय सिंह बिष्ट को। है अजय सिंह बिष्ट। अब बाकी सब क्या है? अरे बाकी सब क्या है? आप चानन टीका लगा करके किसी को सर्टिफिकेट नहीं दे सकते। ये तुम्हारे बाप के पैसे से नहीं लगा है। जिस दिन भाजपा भाजपा नहीं था तो भाजपा के पहले चंदन टीका नहीं लगाता था कोई, भगवा नहीं पहनता था कोई, प्रभु श्री राम का नाम नहीं लेता था कोई। लेकिन आप जैसे फर्जी लोग नहीं लगाकर चलता था। तुम जैसे देश के गद्दारों ने, रावण काले नेमी की नाजायज औलादों ने सच्चे हिंदुओं को डरा धमका कर रखा और हिंदुओं को यह कहता रहा कि वो नकली हिंदुओं को, जो आधुनिक भारत का रावण और कालनेमी है, उसको दिखाकर यही तो राम भक्त है। भरोसा नहीं तो देश यार चले जाइए। आपका कोई हक नहीं इस देश में रहने का। ये देश तो तुम्हारे बाप का है, तुम्हारे पप्पा के बाप का है। तुम तो देश से निकाल दोगे। जब तुम्हारे पप्पा की आजादी की लड़ाई में कोई योगदान नहीं था, तुम लोग तो नाथूराम गोडसे की नाजायज औलाद हो। तुम तो सावरकर और श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसे देश के गद्दारों की नाजायज औलादे हो। तुम्हारा क्या हक है? अरे हम तो खुदीराम बोस के वंशज है, जो 13 वर्ष की उम्र में ब्रिटेनियों के ऊपर बम फेंका था। हम तो उस वंश के वंशज हैं जो सुभाष चंद्र बोस सिर्फ भारत को ही नहीं विश्व को आजाद कराया। देखिए चंदन लगाया, अगर अयोध्या में चंदन लगा के भाजपा ने किसी ने अगर राम चंदा लूट लिया, चंदा ले ही गए बंगाल चुनाव में, तो इसमें आपको दिक्कत देखिए ये भी खाया है, उसी राम मंदिर का चंदा खाया है। अरे यार आप चंदा दिए थे राम मंदिर में? तो तुम्हारे पिताजी ने देखा था कि चंदा नहीं दिया? कहाँ दिया चंदा? अरे 1992 में जब कार सेवक के नाम पर चंदा हुआ था, घर घर से लोग चंदा दिए थे। तुम ठेकेदार नहीं हो, चोर मचाए शोर है। एक तरफ पापा और तुम्हारा चच्चा चोरी करता है और तुम यहाँ शोर मचा रहे हो। तुम जैसे चोर को शोर मचाने से कुछ नहीं होगा। ये देश का हाथ है। अरे भाई आरएसएस का है ही, कौन कहता नहीं है? मैं तो शुरू से कह रहा हूं कि वो गिरी जी महाराज कोषाध्यक्ष कैसे बना? निर्मोही अखाड़ा के साधु संतों को क्यों नहीं बिठाया गया? क्यों नहीं बैठाया गया चारों शंकराचार्य में से किसी एक को? ये जानबूझकर सोची समझी। अरे हाँ जी, हाँ नहीं, हिंदू का ठेकेदार तुम हो, तुम्हारे बाप है, तुम्हारे बाप का है ना देश, तुम्हारे बाप का है ना हिंदू धर्म। हरामखोरी करते हो, चोरी करते हो, ऊपर से सीना चोरी। जो सनातनी जूता खोल के मारा जाएगा तुम जैसे अंधभक्त पत्रकारों की। 3 दवाई, ला, जूता और कुटाई। हिंदू धर्म के अगर मुद्दे से भटकना मुद्दा आप बताइए। तुम चोर हो, तुम्हारा बाप चोर है, तुम्हारा चाचा चोर है, सबने मिलके खाया। अरे भाई शिलालेख कहाँ गया? अरे वो शिलालेख कहाँ गया? भाई यार तुम देख क्या आया है? आप देख क्या है? तुम देख क्या आया? ये देश के आतंकी मीडिया का काम है, जो चोरी पर भी पर्दा डालने का काम करता है, कोडिन तफसीरों पर पर्दा डालने का काम करता है। अभी देखिए सिस्टम की फेल्योर, नीट के परीक्षा में किस तरीके से बिहार के में पकड़ा गया है। एक परीक्षा कराने की तुम्हारे पिताओं की औकात नहीं है, तुम बात करने। अरे तुम्हें यार, जिसका बाप ही इजराइल हो, जो गाय को मार के खाता हो, तुम क्या बोलोगे? तुम्हारा तो फादरलैंड इजराइल है, तुमको हिंदुस्तान से क्या लेना देना है? आप मानते कि नहीं मानते? जो सनातनी है वो ट्रस्ट में है। कौन सनातनी है? सनातनी निर्मोही अखाड़ा भाई, ऐसो निर्मोही अखाड़ा के साधु संत सनातनी नहीं है? अभी उत्तराखंड सनातनी नहीं है? निश्चलपुरी जी सनातनी नहीं है? सनातनी होते तो ट्रस्ट में रहते। जूता खोल के मारूं तुम जैसे पत्रकार ना कहीं दिख जाओगे गली मोहल्लों में ना, तो तुम जैसे पत्रकारों की टीम दबाई, ला, जूता और कुटाई। देखिए एसआईटी गठित हो गई है और आप थोड़ा सा एसआईटी कौन गठित करता है? कोई भी सरकारें जो एसआईटी गठित करती है, मतलब आपका विश्वास नहीं है? बाप न मुरी या बेटा सोना मुरी वाली बात कर रहे हो? योगी जी के राज में इंसाफ नहीं मिला। अरे यार फिर योगी किसको कहते हैं यार? तुम्हें पता ही नहीं है योगी किसको कहते हैं? योगी किसको कहते हैं बताओ? है योगी किसको कहते हैं? अजय सिंह बिष्ट को। है अजय सिंह बिष्ट। अब बाकी सब क्या है? अरे बाकी सब क्या है?
आप चानन और टीका लगा करके किसी को सर्टिफिकेट नहीं दे सकते हैं। ये तुम्हारे बाप के पैसे से नहीं लगा है। जिस दिन भाजपा ऐसा भाजपा नहीं था तो भाजपा के पहले चंदन टीका नहीं लगाता था कोई, भगवा नहीं पहनता था कोई, प्रभु श्री राम का नाम नहीं लेता था कोई। लेकिन आप जैसे फर्जी लोग नहीं लगा कर चलता था। तुम जैसे देश के गद्दारों ने, रावण काले नेमी की नाजायज औलादों ने सच्चे हिंदुओं को डरा धमका कर रखा और हिंदुओं को यह कहता रहा कि वो नकली हिंदुओं को जो आधुनिक भारत का रावण और कालनेमी है उसको दिखाकर यही तो राम भक्त है। भरोसा नहीं तो देश यार, चले जाइए। हैं? आपका कोई हक नहीं इस देश में रहने का। ये देश तो तुम्हारे बाप का है और तुम्हारे पप्पा के बाप का है। तुम तो देश से निकाल दोगे। जब तुम्हारे पप्पा की आजादी की लड़ाई में कोई योगदान नहीं था, तुम लोग तो नाथूराम गोडसे की नाजायज औलाद हो। तुम तो सावरकर और श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसे देश के गद्दारों की नाजायज औलादे हो। तुम्हारा क्या हक है? अरे हम तो खुदीराम बोस के वंशज है जो 13 वर्ष की उम्र में ब्रिटेनियों के ऊपर बम फेंका था। हम तो उस वंश के वंशज हैं जो सुभाष चंद्र बोस सिर्फ भारत को ही नहीं विश्व को आजाद कराया। देखिए चंदन लगाया, अगर अयोध्या में चंदन लगा के भाजपा ने या किसी ने अगर राम चंदा लूट लिया, चंदा ले ही गए बंगाल चुनाव में, तो इसमें आपको दिक्कत क्यों? देखिए ये भी खाया है, उसी राम मंदिर का चंदा खाया।